नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और कल जो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम यानी 19 दिसंबर को आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका 100% रियल पेपर लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है ये आप सबका सामाजिक विज्ञान का। तो इस एग्जाम में प्यारे बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा प्यारे बच्चों। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। अगर ये ओरिजिनल पेपर नहीं हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है ये। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। देखिए पहला नंबर प्रश्न से ही आप सबको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है, ये 100% ओरिजिनल हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, पटकाई की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी एवं इनमें से सभी, ये इनमें से सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है ये प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, किस देश के पूर्वी को मोती कहा जाता है, किस देश को पूर्वी के मोती कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वो श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है प्यारे बच्चों, तो चीन से होकर, म्यांमार से होकर, बांग्लादेश से, यानी इनमें से सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा चौथा नंबर पास क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य है। तो कौन सार्क का सदस्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो भारत जो है सार्क का सदस्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा पांचवा नंबर पास क्या करा है, बोध गया किस राज्य में है। तो बोध गया जो प्यारे बच्चों हमारे बिहार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा छठा नंबर बस क्या करा है, कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका नेपाल हो जाएगा। कोसी परियोग में सहयोगी देश जो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्यारे बच्चों, सातवां नंबर देखिएगा, एल नीनो अल नीनो क्या है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो है गर्म जलधर है, गर्म जलधर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, गर्म जलधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आठवां नंबर पर क्या करा है, बिहार के सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो बिहार का सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका गांधी सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गांधी सेतु पुल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न क्या करा है, मैक मोहन रेखा किन दो दिशाओं का सीमा है। तो मैक मोहन रेखा जो हो जाएगा भारत चीन का रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल ही प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, और आप सबको इस वीडियो में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सारा एकदम वायरल प्रश्न लेकर आते हैं, आपको इसी चैनल पर लाते हैं। देखिए पहला 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा साबरमती हो जाएगा। कौन हो जाएगा, साबरमती जो है प्रदूषित नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था प्यारे बच्चों। तो कब लागू हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा 1972 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस किस स्थान पर होती है। तो किस स्थान पर होती है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा मासीराम हो जाएगा। मासीराम पे सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संगपोर नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी जानी जाती है प्यारे बच्चों, तो वो जो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल 100% रियल आंसर होने वाला है। देखिएगा किस भारतीय प्रदेश में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। तो भारत के किस प्रदेश में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा असम में। किस में पाया जाता है, असम में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर पर देखिएगा क्या कर रहा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल में कब होता है प्यारे बच्चों, तो कब होता है, तो वो जून में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा झील का उदाहरण है। तो कौन झील का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा डल झील हो जाएगा, बुलर झील भी हो जाएगा, सांबर झील भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ये झील के उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है,
कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा एक झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैस्पियन एक झील हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर पास देखेंगे। 19 नंबर पास क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, बाढ़ है जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, तो बम विस्फोट प्यारे बच्चों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 20 नंबर पास क्या करा है, परमाणु बम सर्वप्रथम किस देश पर गिराया गया था, तो किस देश पर गिराया गया था प्यारे बच्चों, तो जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। देखिएगा 21 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार बीमारी का कारण है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बालू मक्खी है जो कालाजार का बीमारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 22 नंबर पर क्या करा है, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो किस नदी से संबंधित हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कोसी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका कोसी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 23 नंबर पर क्या करा, नाविक अमेरिकाहो वेस्पुची किस देश का निवासी थे, तो किस देश का निवासी थे प्यारे बच्चों, तो वो आपका इंग्लैंड का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर पर क्या करा, 24 नंबर पर क्या करा कि मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा वृत्तांत में किया था प्यारे बच्चों, तो किसकी चर्चा किया था, तो वो आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिएगा 25 नंबर पर क्या रखा है, पुर्तगाली भारत के किस वर्ष आए थे, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष में आए थे प्यारे बच्चों, तो किस वर्ष में आए थे, तो वो आपका 1498 में आए थे। किस में आए थे, 1498 आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर देखिएगा, लासेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर पर देखिए, 27 नंबर पर जो करा कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है, तो किस देश से हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर देखेंगे, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा मॉन्टेक्यू ने लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पर देखेंगे। 29 नंबर पर क्या करा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो आपका फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 30 नंबर पर क्या करा है, मैं ही राज हूँ, यह कथन किनका था, यह लुई 14 का था। किसका था, लुई 14 का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 31 नंबर प्रश्न जानने से पहले प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो 100% ओरिजिनल पेपर ये होने वाला है। देखिएगा गोरखपुर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो किस देश से हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा इंग्लैंड से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर पर देखिएगा, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किससे दिया गया था, किस देश को दिया गया था प्यारे बच्चों, तो वो आपका रूस को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 33 नंबर पर क्या करा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह का था, तो क्या था प्यारे बच्चों, तो नाजी का तो हो जाएगा स्वास्तिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 34 नंबर पर क्या करा, फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ था, तो किस देश में शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा इटली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिए प्यारे बच्चों, किसी संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा वर्साई की संधि में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 36 नंबर पर क्या कर रहा है, तुष्टिकरण की नीति किस देश की दिन है, तो किस देश के दिन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका फ्रांस का दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगर आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। चलिए जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने सर्च वाले आइकन पर जाकर आपको आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करोगे प्यारे बच्चे, तो आपको यहाँ पर देखेगा आज हेल्प.com करके वेबसाइट आएगा, इसी को आपको क्लिक करना है। क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास क्वाड्रेटिक एग्जाम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास क्वाड्रेटिक एग्जाम लिखा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा आपके सामने इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहीं पे आपको सोशल साइंस देखिएगा, सोशल साइंस लिख के क्लिक शेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेगा आपके सामने है जो सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है जो आप सबका डाउनलोड हो जाएगा।